सतगुरु तेरा ही आश्रम। अगली कड़ी में आया, मन भगवान को भी नाच नचावत, मन निरंजन क्यों क्यों जानत, भगवान ब्रह्म को हुक्म बजावत, पार ब्रह्म ब्रह्म को नचावत। ये रूहानियत की गूढ़ बातें, अंदर की गूढ़ बातें, जिसे पे सदगुरु रहमत करे, जिस पे सदगुरु अपनी दया दृष्टि फेरे, वही इस राज को समझ सकता है, बाकी नहीं समझ सकते। लेकिन हाँ, जो इन सब वचनों को मानते हैं और अमल करने के लिए कोशिश करते हैं, तो मालिक उनको खुशियाँ जरूर देता है, रहमतें जरूर रखता है। मन भगवान को भी नाच नचावत, मन निरंजन क्यों क्यों जानत। अब यहाँ पे समझने की बात है साथ संगत जी, मन भगवान को नचाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि यार भगवान को कैसे नचाएगा, भगवान तो सबका मालिक है। तो बात सिर्फ समझने की है, बस समझो क्या कहा जा रहा है। मन हो सकता है जो निरंजन की छाया है, निरंजन का अपना निज स्वरूप है, हो सकता है जो सारी सृष्टि पे अपना कार्य कर रही है। और जैसे भगवान है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, भगवान है, इंद्र है, नारद है, ये भगवान है, पवन है, इत्यादि इत्यादि। जो भी आपने पढ़ा होगा वेदों पुराणों में, जिनका नाम पढ़े होंगे, वो सारे भगवान हैं। तो ये मन उनके अंदर बैठ के उनको भी नचाता रहता है, अपने स्तर से खेल खिलाता रहता है। आप देख लीजिए, शिव पुराण उठा के देख लीजिए, वहां पे वृंदा सती का वध करने के लिए मन ने कैसी खेल खेली, कैसी लीला रची, वो मन का ही खेल था। शिव भगवान जलंधर से युद्ध करते करते हार गए। हारने का मतलब कि कभी किसी की जीत हुई नहीं। तब यहाँ पे ये विकल्प चुना गया कि आखिर उससे और बैठ के आपस बातें हुई ब्रह्मा विष्णु महेश कि इसका वध कैसे होगा। तब इसकी तोड़ निकाली गई कि वृंदा सती के सतीत्व को भंग किया जाएगा, तभी इस तरह से उनका वध हो सकता है। तो प्यारी शासक जी, भगवान विष्णु ने युद्ध के दरमियान जब जलंधर युद्ध के मैदान में गया, भगवान शिव युद्ध के मैदान में आए, तो इस तरफ से विष्णु भगवान ने जलंधर का रूप बना के उसके घर में प्रवेश कर गए और उसके सतीत्व को भंग किया और फिर जलंधर का वध हो गया। और जब जलंधर का वध हो गया तो यहाँ पे सती को समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि तुम कौन हो। तब उन्होंने अपने रूप में आए। तब उन्होंने कहा, हे देवी, मैं विष्णु हूँ और मैं आपसे ये वादा करता हूँ, मैं अपने आप को अभिशापित करता हूँ कि मैंने तेरे साथ जो छल किया, जो दुर्व्यवहार किया, इससे मैं पाषाण बन जाऊँगा और तू तुलसी बन जाएगी और बिना तेरे मेरी पूजा अधूरी रहेगी। साथ संगत जी, यहाँ पे उस मन ने सबको तिगड़ी नाच नचाया है, तिगड़ी नाच। इसलिए मन एक निराकार सत्ता है, वो सत्ता निरंजन की ही छाया है और निरंजन का ही अपना निज रूप है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति से जन्मे 3 शक्तियां हैं। इसलिए निरंजन की उत्पत्ति मन है और मन की उत्पत्ति देवी देवताएं हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और इस तरह से साथ संगत जी, मन जो इस शब्द में आया, मन भगवान को भी नाच नचावत, तो इस तरह से यहाँ पे जो भगवान है, अर्थात जो त्रिलोकीनाथ जिसको कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो भगवान, उसे तो त्रिलोकीनाथ मूल रूप से निरंजन काल है जो सारी त्रिलोकी का मालिक है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे भाई बहन समझते हैं, जानते हैं, उनकी निगाह में ये भगवान है और ये भगवान को जो है मन नचाता रहता है, इनको नहीं छोड़ता। और मन निरंजन क्यों क्यों जानत। कोई कोई जिनको संतों पे एतबार हो गया, संत जिस पे अपना राज खोल दिए, ऐसे ही किसी लाखों करोड़ों में किसी एक आध को पता चलता है कि मन तो निरंजन है, बड़ी ऊंची पावर है, ये तो सहजल कमल में रहने वाली चीज है। भगवान ब्रह्म का हुक्म बजावत, भगवान, अब यहाँ पे जो भगवान है, जो सारी त्रिलोकी का मालिक है, वो भगवान निरंजन। समझिए भगवान भगवान में क्या अंतर होता है। वो भगवान निरंजन भी ब्रह्म, उसके ऊपर जो त्रिकुटी में कुल मालिक बैठा है वो ब्रह्म कहलाता है। और भगवान ब्रह्म को हुक्म बजावत, वो उस त्रिकुटी में रहने वाले ब्रह्म का या ब्रह्म भगवान का हुक्म ये निरंजन भगवान बजाता रहता है। पार ब्रह्म ब्रह्म को नचावत।
और जो उसके ऊपर 10वें द्वार में विराजमान है अपना भगवान, जिसे लोग भगवान कहते हैं, संतों ने बताया वो पार ब्रह्म भगवान है। वो ब्रह्म को भी नचाता है, अर्थात तो ब्रह्म भगवान को भी नचाता है। और इस तरह से सबको नचाने वाला वो पार ब्रह्म है। और इसके परे जब हम जाते हैं सचखंड सतलोक, तो फिर वहाँ पे अपना कुल मालिक है जिसको हम सतगुरु कहते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही